चरसी मटन कढ़ाई या पेशावरी चरसी मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आप इसकी फाइनल लुक देखें कितनी कमाल की लग रही है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान और उसकी रहमतें। रेसिपी बहुत ही कम मसालों में रेडी हो जाती है, बहुत ही सिंपल मसाले इसमें जाते हैं और बहुत ही कम वक्त में ये रेडी हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एक नई रेसिपी के साथ। मैं हूं मोहसिन सिद्दीक और आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। आज हम बनाएंगे चरसी मटन कढ़ाई जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बेहद आसान है। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। ये हमारे पास 3 किलो मटन है, तो सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आइए इसकी कटिंग करते हैं। तो जी मटन की कटिंग हमने अच्छी तरह से कर ली है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसकी कटिंग हुई है। नॉर्मल साइज़ की बोटी बनाई है, ना इतनी बड़ी है ना ही इतनी छोटी है। तो नलियों की कटिंग भी हमने बहुत एहतियात से की है क्योंकि ये बहुत जल्द टूट जाती हैं। तो बहुत अच्छे से इनकी कटिंग की है और बहुत ही एहतियात से इनकी कटिंग की है। अब हम गोश्त को अच्छी तरह से वाश कर लेते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की होने वाली है, बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी बनेगी। तो जी गोश्त को हमने अच्छी तरह से वाश कर लिया है। कढ़ाई में 2 कप घी डाला है, इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। चरसी कढ़ाई घी में ही अच्छी लगती है, कुछ लोग इसे ऑयल में भी बनाते हैं। तो ढाबों पर जो चरसी कढ़ाई तैयार होती है वो घी में तैयार होती है, इसलिए वो टेस्टफुल होती है। तो आज हम चरसी कढ़ाई घी में तैयार करेंगे। तो जी घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट हम गोश्त की बुनाई करेंगे, फिर फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे क्योंकि हाई फ्लेम पर गोश्त का कलर तो चेंज हो जाता है लेकिन अच्छे से बुनाई नहीं होती। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसकी 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बुनाई करेंगे। चरसी मटन कढ़ाई बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़ेदार बनती है। पेशावर की ये रेसिपी है तो इसलिए इसको पेशावरी चरसी कढ़ाई भी कहते हैं। तो ये मसाला जात हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं गोश्त का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, लेकिन अभी इसकी और भुनाई करेंगे। अब हम इसमें 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। चरसी मटन कढ़ाई बहुत ही कम मसालों में ये रेसिपी तैयार होती है, बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी होती है और बहुत ही जल्द तैयार हो जाती है। अभी हम इसकी 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो जी गैस हमारी बंद हो चुकी है। पाकिस्तान में गैस का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो बाकी की रेसिपी हम लकड़ियों की आग पर बनाएंगे। तो काफ़ी हद तक गोश्त की बनाई हो चुकी है, तो इसमें से हमने 1 कप घी निकाल लिया है। अब हम इसमें 1 पाव दही डाल देंगे। दही डालने से ये रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जो पानी दही छोड़ेगा उसी पानी में गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा और हम इसमें अलहदा से पानी भी नहीं ऐड करेंगे।
और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। अब हम इसमें 6 अदद टमाटर डाल देंगे जिनकी हमने दरमियान में से कटिंग की है, और इनको इसके ऊपर रख देंगे। तो ये आप देख सकते हैं दही ने पानी छोड़ दिया है। इसी पानी में हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाएगा और टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से गल जाएंगे और ये मैश हो जाएंगे बिल्कुल। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इनको चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं टमाटरों का छिलका खुद ब खुद उतर रहा है, अच्छी तरह से ये गल चुकी हैं। इस तरह से हम इनका छिलका उतार देंगे। इसी तरह से हम बाकी टमाटरों के भी छिलके उतार देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि टमाटर हमारे इसमें अच्छी तरह से मैश हो जाएं। और जो पानी दही ने छोड़ा था वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो पानी को अच्छी तरह से खुश्क करेंगे और फिर हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं टमाटर हमारे मैश हो रहे हैं। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ये देखें काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है और टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। तो अब हम इसकी बुनाई कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी कमाल की लुक आ रही है। टमाटर हमारे बिल्कुल मैश हो चुके हैं इसमें और पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इसकी अच्छी तरह से अब हम बुनाई करेंगे। तो आप लोगों के जहन में एक बात आ रही होगी कि अभी तक इसमें कोई मसाला वगैरह ऐड नहीं किया, तो अभी हम इसमें 2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक का डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही कम मसालों में तैयार हो जाती है। कुछ लोग सिर्फ इसमें नमक का इस्तेमाल करते हैं और कोई मसाला वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमने इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही कमाल की ये रेसिपी तैयार होती है। आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बेहद आसान है। बहुत ही कम वक्त में ये तैयार हो जाती है। चरसी मटन कढ़ाई या पेशावरी चरसी मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये कितनी कमाल की बनी है, कितनी टेस्टफुल बनी है। तो ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी टेस्टफुल लग रही है, कितनी टेस्टी लग रही है। तो आप लोगों ने भी इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें गार्निश कर देंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक गार्निश कर देंगे। इसके अलावा इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं डालेंगे, धनिया वगैरह इसके ऊपर नहीं गार्निश करेंगे। और ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें कितनी कमाल की लग रही है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।